स्वागत है बच्चों आपका डे 22 में 71 क्वेश्चंस फॉर 71 बीपीएससी मेंस। ये हमारे सीएसएम सिविल सेवा मार्गदर्शन का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो आपको 71 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराएगा मैं आपके मेंस एग्जाम से पहले। तो देखते हैं आज का इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है क्या है वो। ब्लॉकचेन के बारे में क्वेश्चन है कि ब्लॉकचेन इज ऑफन एसोसिएटेड विद cryptocurrencies, but its utility extends far beyond digital currency and lies its application in sectors such as agriculture, healthcare and supply chain management. कहने का मतलब ये है कि हम लोग ज्यादातर ब्लॉकचेन को समझते हैं, उस टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं उसके बारे में कि ये क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन से रिलेटेड है, पर क्या उस चीज के बाहर इसका कोई स्कोप है, इसका कोई रिलेवेंस है, इस पे क्वेश्चन है। और खास करके एग्रीकल्चर में, हेल्थ केयर में, सप्लाई चेन में इस चीज के बारे में पूछा जा रहा है। हम इस चीज को देखेंगे, एड्रेस करेंगे कि ये टेक्नोलॉजी हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या है ये टेक्नोलॉजी, क्यों इंपॉर्टेंट है और क्या क्रिप्टो करेंसी के अलावा इसको स्कोप है, इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। एक बहुत बेसिक चीज आपको हम बता रहे हैं कि हमारा जो मेंस का जो आंसर राइटिंग है उसमें हम लोग ट्राई करेंगे कि मेरा जो कॉपी रहे, जो आंसर शीट रहे, वो कहीं ना कहीं लोगों से अलग रहे, देखने में विजुअली अपीलिंग लगे। उसके लिए आपको बता रहे, काफी ध्यान देंगे आप लोग कि अगर ये मेरा मेंस का आंसर शीट है और कोई भी क्वेश्चन जनरली जीएस2 के आसपास, जीएस2 का क्वेश्चन आता है, मे बी पॉलिटी हो, साइंस टेक हो, इकोनॉमी हो, ज्योग्राफी हो, तो हम एक 3D फॉर्मूला जो हमारा है 3D, उसको अप्लाई करेंगे हमारे आंसर राइटिंग में। ठीक है, 3D क्या है? पहला डी डेफिनेशन, हम लोग डिफाइन करेंगे क्वेश्चन में जो पूछा गया उसको। दूसरा डेटा, डेटा से दिखाएंगे कि उसके उसका रेलेवेंस क्या है, उसका उस हिसाब से क्वेश्चन में क्या पूछा गया, उसका इंपॉर्टेंस क्या है हमारे इकोनॉमी के लिए। और तीसरा है हमारा डायग्राम। डायग्राम का मतलब फ्लो चार्ट हो सकता है, मैप हो सकता है, डेटा को हम लोग पाई चार्ट के फॉर्म में दिखा सकते हैं, एक चेन ऑफ बॉक्स हो सकता है कि कैसे ये चीज आगे बढ़ा। तो कोई भी एक डायग्राम हमारे आंसर में होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज दिखा रहा है कि हमारा जो आंसर का पहला पेज होगा उसमें हम लोग को इस 3D को दिखाना है, और यही 3D आपको अच्छा मार्क्स दिलाएगा, डिफिनेशन, डेटा और डायग्राम। ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे आगे और अच्छे से कि कैसे इस क्वेश्चन में इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को लिखना। तो हमारा इंट्रोडक्शन में हमने क्या बताया? 3D मतलब डिफिनेशन, पहला डी है डिफिनेशन। डिफिनेशन स्टार्ट करेंगे। डिफिनेशन, ब्लॉकचेन इज अ डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल लेजर। ये क्या है? डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल लेजर है। टेक्नोलॉजी that records transactions across multiple computers, generally peer to peer नेटवर्क। पीयर टू पीयर नेटवर्क में रखता है ये, और इसका बेनिफिट क्या होता है? इन अ सिक्योर, ट्रांसपेरेंट एंड इम्यूटेबल वे। मतलब ये सिक्योर है, ट्रांसपेरेंट है और कोई इसको चेंज नहीं कर सकता। ये क्या है? डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल लेजर है, जिसको कि हम लोग इसको यूज करते हैं तो एक ही साथ डेटा जो है मल्टीपल कंप्यूटर, मल्टीपल नोड्स में जाता है। तो ये इसका बेसिक डिफरेंशिएशन हो गया। तो हमारे पास एक डी आ गया, हमारे पास एक डी आ गया। और दूसरा डी जो है हमारे पास डेटा, तो हम लोग डेटा लिखेंगे, बॉक्स बना करके डेटा लिखेंगे कि हमारे पास डेटा है कि जो ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है हमारे पास, अगर हम इसको अच्छे से यूज करते हैं तो हमारे पास काफी बड़े सेक्टर में इसका एप्लीकेशन है।
ठीक है। अगर एप्लीकेशन की बात करें तो जनरली हम लोग देखते हैं कि हमारे पास बिटकॉइन, दैट इज क्रिप्टो करेंसी बेस्ड का एप्लीकेशन, लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास एप्लीकेशन है, बैंकिंग में है, एग्रीकल्चर में है, हेल्थ केयर में है, सप्लाई चेन में है, वोटिंग में है, गवर्नेंस में है। तो हम लोग इस सब चीज को भी देखेंगे आगे। तो हम लोग इसकी अगर बात करें तो अगर ये इसको हम लोग अच्छे से यूज करेंगे तो ग्लोबल इकोनॉमी जो हमारा है उसको लगभग 1.7 ट्रिलियन बूस्ट कर सकता है बाय 2030। ठीक है, तो हमारे पास ये हो गया डेटा। अब दिखाते हैं कैसे काम करता है डायग्राम के थ्रू। हाउ? अब इसको डायग्राम के थ्रू हम देखेंगे कैसे काम करता है ये, डायग्राम के हेल्प से कैसे काम करता है ये। तो हमारा पहला नोड है ये, पहला नोड में क्या रहेगा हमारा, कि हमारा जो ट्रांजैक्शन है उसको हमने इनिशिएट किया, ट्रांजैक्शन इज इनिशिएटेड, और ट्रांजैक्शन कहां जाएगा, हमारा नेटवर्क पे जाएगा, सर्वर पे जाएगा। इट इज ब्रॉडकास्टेड टू सर्वर। ट्रांजैक्शन हमारा ब्रॉडकास्टेड टू नेटवर्क या सर्वर, सर्वर के पास जाएगा। और सर्वर क्या करेगा, सर्वर में जो नोड्स है, द नोड्स विल वैलिडेट द ट्रांजैक्शन, नोड्स विल वैलिडेट द ट्रांजैक्शन। ये हमारा हो गया तीसरा स्टेप। स्टार्टिंग में ट्रांजैक्शन इनिशिएट किए, उसको वो नेटवर्क सर्वर पे गया, और तीसरा बार नोड्स है उसने उस ट्रांजैक्शन को वैलिडेट किया। ठीक है, अब जो वेरीफाइड ट्रांजैक्शन है, अब जो वेरीफाइड ट्रांजैक्शन है वो एक ब्लॉक बन जाएगा, और इसी तरह से उस ट्रांजैक्शन का एक अलग अलग ब्लॉक्स का एक डिजाइन बन जाएगा, और आपस में उसको चेन से लिंक कर दिया जाएगा। इसीलिए इसको कहा जाएगा कि ये ब्लॉक चेन है, ब्लॉकचेन है। और एक ही टाइम पे ये मल्टीपल नेटवर्क्स पे, पीयर टू पीयर नेटवर्क्स पे एक ही बार में ये जाएगा, एक ही बार में ये मल्टीपल नेटवर्क्स पे जाएगा, एक ही बार पे ये मल्टीपल नेटवर्क्स पे जाएगा। इसीलिए इसको चेंज करना या हटाना काफी मुश्किल है, काफी डिफिकल्ट है। ठीक है, तो हमारा ये 3D जो है ये पूरा हो गया। हमने स्टार्ट किया डेफिनेशन से, उसके बाद डेटा, और तीसरा डायग्राम। ठीक है, ये दिखा देंगे कि ब्लॉकचेन कैसे काम करता है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन के मेन बॉडी पे। क्वेश्चन पूछा है कि इसका एप्लीकेशन बताइए एग्रीकल्चर में, हेल्थ केयर में और सप्लाई चेन में। देखते हैं कि हम लोग कैसे इसको कर सकते हैं। अब देखिए एप्लीकेशन इसका देखेंगे हम लोग। एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर और सप्लाई चेन। ठीक है, तो एग्रीकल्चर में हमें सबसे पहले चीज फोकस करेंगे इसका जो है वो है सप्लाई चेन ट्रेसेबिलिटी। फार्म से फोर्क, फार्म से फोर्क तक हम लोग एग्रीकल्चर में इसके सप्लाई चेन को ट्रेस कर सकते हैं ब्लॉकचेन की हेल्प से। और ये ट्रांसपेरेंट रहेगा, ये सबके पास डेटा अवेलेबल है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता है, काफी ट्रांसपेरेंट रहेगा, इट इज इम्यूटेबल, और ये सिक्योर भी रहेगा, कोई इसको इसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। जो डीबीटी है, मतलब फार्मर्स को जो हम लोग पेमेंट ट्रांसफर करते हैं, चाहे पीएम किसान की हेल्प से या सब्सिडीज देते हैं, उसमें भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। काफी सिक्योर तरीका है ये, बैंकिंग में इसको यूज कर सकते हैं, काफी सिक्योर तरीका है ये, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता है। आप लोग देखे होंगे क्रिप्टो करेंसी का यूज लोग करते हैं ट्रांजेक्शन में, ग्लोबली ट्रांजेक्शन में, यहाँ से क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन में हम लोग इसको यूज करते हैं। तीसरा लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट, लैंड रिकॉर्ड्स को मैनेज करने में भी हम लोग इसको यूज करते हैं, बहुत बड़े स्केल पे यूज करते हैं। ठीक है, अब आता है अपना हेल्थ केयर, और हेल्थ केयर में खास करके हमारे पास जो अभी हाल ही में एक आया है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, उसके अंदर जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड
है EHR, उसको भी बड़े स्केल मैनेज कर सकते हैं, ऑनलाइन मैनेज कर सकते हैं, और उसको हम लोग लिंक कर सकते हैं उसके आयुष्मान भारत डिजिटल कार्ड से, ताकि उसको डायरेक्टली वो डेटा जो है वो सारे गवर्नमेंट सर्वर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक बार पहुंच जाए और उसको कोई चेंज भी नहीं कर सकता, और सही टाइम पे हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। ड्रग जो है, ड्रग्स का सप्लाई चेन ट्रेसिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। ये भी काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हम लोग ड्रग्स को सप्लाई चेन में कहां से भेजा गया, किस चीज के सेंसिटिव ड्रग था, उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन लीक ना हो, प्रॉपर हर एक चैनल पे वो कहां से कहां गया, तो हम लोग उस चीज में उसको यूज कर सकते हैं। और जो क्रिटिकल ट्रायल्स हमारे पास है, क्लिनिकल ट्रायल्स का जो डेटा है उसको भी काफी ये इम्यूटेबल रखता है, ठीक है ना। हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस में भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, इसको क्लेम यूज करने में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू। तो ये तरीका है कि हम लोग इसको यूज करेंगे हेल्थ केयर में, अलग अलग सेक्टर में। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें से है इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ केयर का जो रिकॉर्ड है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंदर, हम लोग इसको यूज कर सकते हैं बहुत बड़े स्केल पे, ठीक है। अब आता है हमारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर हमारा सबसे बड़ा चीज है एंड टू एंड प्रोडक्ट ट्रेसिंग। हम लोग स्टार्टिंग के वैल्यू चेन से कि प्रोडक्ट कहां पे उसको बुक किया गया, कहां पे उसको जाना है, स्टार्टिंग से उसको लास्ट तक हम लोग लिंक कर सकते हैं और ट्रेस कर सकते हैं बिना किसी हेल्प से। दूसरा, एंटी काउंटरफिट मेजर्स, एंटी काउंटरफिट मेजर्स, कोई भी चीज में कोई मिलावट है, कोई डुप्लीकेट है कि ओरिजिनल है, उसको लोग चेक कर सकते हैं आर्टिफैक्ट्स के बारे में, क्योंकि ये काफी सिक्योर है, काफी ट्रांसपेरेंट और काफी इम्यूटेबल है। इसके बारे में जो एक इसको ब्लॉकचेन में जो एक हैश आ गया, ओरिजिनल जो हैश आ गया, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता है। जो ब्लॉक्स का जो एक डिजाइन है वो यूनिक एड्रेस होता है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तीसरा, लॉजिस्टिक्स के डॉक्यूमेंटेशन पे, कोई भी डॉक्यूमेंट सब लोग भेजेंगे रिकॉर्ड्स के हेल्प से, तो वो सिक्योर रहेगा, ट्रांसपेरेंट रहेगा और इम्यूटेबल रहेगा। तो हम लोग इस तरीके से इसको एग्रीकल्चर में, हेल्थ केयर में और इसमें यूज कर सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम जो हमारा बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी है उसके अलावा, ठीक है। अब देखते हैं कि सरकार इस पे क्या क्या एफर्ट लगा रही है, सरकार इस पे क्या क्या काम कर रही है। तो गवर्नमेंट जो हमारी गवर्नमेंट है वो काफी अभी इस पे एक्टिव है और बहुत जोर शोर से इस पे काम कर रही है। तो बॉडी में फिर सेकंड बॉडी में तीन चीज पे ध्यान देंगे हम लोग। पहला कि गवर्नमेंट एफर्ट्स, सरकार इस पे किसकी दिशा में इस पे काम कर रही है। काफी इंपॉर्टेंट है ये चीज, सरकार इस पे क्या कर रही है, बार बार एग्जाम से पूछता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें नेशनल ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क, नेशनल ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क, इसके अंदर हम लोग को मिलता है बस ब्लॉकचेन एज ए सर्विस, ब्लॉकचेन एज ए सर्विस सरकार इसको अभी प्रोवाइड करने के बारे में इस पे काम कर रही है। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। इसके अंदर विश्वास ब्लॉकचेन इनिशिएटिव है, प्रमाणिक जो हमारा पोर्टल है वो आता है इसके अंदर। तो ये सब काफी न्यूज में रहता है, एनबीएफ लाइट, ये सब काफी न्यूज में रहता है। तो प्रमाणिक जो है मोबाइल ऐप का पोर्टल है वो इसके अंदर है, नेशनल जो विश्वास टेक है वो इसके अंदर आता है, एनबीएफ लाइट जो मोबाइल पोर्टल है वो इसके अंदर आता है। तो ये सब काफी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स है, ठीक है। इसी के अंदर हमारा एनबीए लाइट आता है, प्रमाणिक जो हमारा मोबाइल ऐप है डॉक्यूमेंटेशन के लिए वो इसके अंदर आता है। उसके बाद विश्वस्ता ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, ब्लॉकचेन स्टैक, ये इसके अंदर आता है। प्रमाणिक मोबाइल ऐप हो गया, एनबीए लाइट हो गया, ये सब इसके अंदर काफी इंपॉर्टेंट है। फिर नेशनल ब्लॉकचेन पोर्टल, नेशनल ब्लॉकचेन पोर्टल इसके अंदर आता है। तो ये सब सरकार अब एफर्ट्स लगा रही है ताकि हम लोग इस टेक्नोलॉजी को अलग अलग सेक्टर्स में बड़े स्केल पे यूज कर सके, ठीक है। इसके अलावा सरकार एक और नेशनल स्ट्रेटजी ब्लॉकचेन भी लाने की बात कर रही है, नेशनल स्ट्रेटजी ऑन ब्लॉकचेन लाने की बात कर रही है। और नीति आयोग भी जो है वो अभी हाल फिलहाल में नीति आयोग जो है वो इंडिया चेन
इंडिया इनिशिएटिव लॉन्च किया, वो भी ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी पे काम करेगा। तो ये सरकार अभी इस पे एफर्ट्स लगा रही है, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखा था कि जो भारत सरकार है उसके वजह से आरबीआई है वो एक सीबीडीसी लेकर के आई थी, आरबीआई का सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ये भी ब्लॉकचेन पे ही काम कर रहा था। अब देखते हैं कि बिहार गवर्नमेंट इस पे क्या क्या एफर्ट्स लगा रही है। सबसे पहला कि ये पायलट प्रोजेक्ट पे हमने अभी देखा म्युनिसिपल इलेक्शंस में कि ब्लॉकचेन बेस्ड ई वोटिंग हुआ था बिहार में। ब्लॉकचेन बेस्ड ई वोटिंग हम लोगों ने कराया है अभी, ठीक है। तो बिहार में ये हुआ था, काफी इंपॉर्टेंट है ये चीज, ये इनिशिएटिव हमारी तरफ से। और पहला बिहार ऐसा राज्य है जो इस पे इतने बड़े तरीके से काम कर रहा है। और ये जो है इसे हमको लगता है कि चंपारण में इसे कराया गया था, मोतिहारी में कराया गया था पहला बार इसको म्युनिसिपल इलेक्शंस में ब्लॉकचेन इनिशिएटिव को यूज करके हम लोग ई वोटिंग कराए थे, ई वोटिंग, ठीक है। तो ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट था, बिहार पहला ऐसा राज्य बना है। तो ये हम लोग इसको आंसर में जरूर लिखेंगे। और इसके अलावा जो है बिहार ब्लॉकचेन स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम कर रही है। तो ये भी बिहार के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, सरकार इस पे काफी काम कर रही है। तो सेंटर के इनिशिएटिव ये सब रहे, बिहार के इनिशिएटिव ये सब रहे। अब देखते हैं कि इन सब के बाद भी हमारे पास चैलेंजेस क्या क्या है। तो जो हमारे जो की चैलेंजेस हैं, सबसे बड़ा चैलेंज हमारे पास है रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी। इसके रेगुलेशन को लेकर के अभी तक कोई गवर्नमेंट की तरफ से कुछ खास इनिशिएटिव नहीं आया है, जो एक कोई खास बॉडी हो, कोई खास एक इनिशिएटिव हो, कोई खास प्लान हो, कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क लॉ या एक्ट इस पे अभी तक नहीं आया है। ये एक बहुत बड़ा इशू है। दूसरा, सेफ्टी कंसर्न, खास करके डेटा सेफ्टी को लेकर के, ये भी बहुत बड़ा इशू है। तीसरा, जो डेटा माइनिंग होता है, डिजिटल डेटा माइनिंग, जिससे ब्लॉकचेन क्रिप्टो करेंसी हम लोग डिराइव करते हैं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बहुत ज्यादा होता है और अल्टीमेटली इट लीड्स टू हाई इमिशंस। तो ये सब हमारे पास बहुत बड़े चैलेंजेस है, जो कि हम लोग को अभी भी इस टेक्नोलॉजी को यूनिवर्सली एप्लीकेशन में समस्या लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। तो इससे आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास वे फॉरवर्ड है कि हम लोग इसको कैसे ठीक कर सकते हैं इस चीज को, ठीक है। तो वे फॉरवर्ड क्या कहता है कि हमारे पास पोटेंशियल बहुत ज्यादा है ब्लॉकचेन का, और कैसे ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने में, ट्रेसेबिलिटी को बढ़ाने में। एक्चुअली ये सप्लाई चेन के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एग्रीकल्चर में कैसे कैसे था, ये फार्म टू फोर्क, और ट्रस्ट अक्रॉस ऑल सेक्टर्स, खास करके क्रिप्टो करेंसी के अलावा एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, सप्लाई चेन, ये सब में एफिशिएंसी को बढ़ाने में यूज कर सकते हैं। और खास करके ध्यान देना है कि हमारे पास जो चैलेंजेस है उनको हम लोग दूर करें, खास करके रेगुलेशन, स्केलेबिलिटी। बड़े स्केल पे हमारे पास अभी तक इसको यूज करने के लिए प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है, रेगुलेशन में हर्डल है, रेगुलेशन के लिए प्रॉपर बॉडी नहीं है, इस पे काम करना पड़ेगा। और हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज जो डिजिटल डिवाइड का है, अभी तक हमारे पास टेल डेंसिटी जो है बिहार में कितना है, 58%, इंडिया में 85% है। इससे हम लोगों को अभी तक हमारे पास बिहार में 60% से भी कम लोगों के पास इंटरनेट एक्सेस। तो उस समय इस टेक्नोलॉजी को यूज करना बिहार में काफी चैलेंजिंग है। तो हम लोग को इन सब पे काम करना पड़ेगा ताकि हम इस चीज को यूनिवर्सली अप्लाई कर सके, ठीक है। इस तरह से हम लोग आगे भी क्वेश्चंस को डिस्कस करते रहेंगे और देखते रहेंगे कि आपके लिए कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट। धन्यवाद।